का राज पूछ रहा है। ले मैं तुझे बता देता हूं कि मेरे हिंदुस्तान का राज क्या है। बादल फौजी जवान कर का सकेला, हिम्मत देखे वो फौजी जवान कर खेखार के अब वो पपियवा के मुहवा पर कला थू। यही है मेरे हिंदुस्तान का राज, जो करना सो कर ले। ई पाकिस्तानिया कलो सरे साला, उससे पूछा साला हिंदुस्तान की गंगा दिखाया, और साला तुमसे क्या पूछा रे, मेरे मुंह पर थूक दिया। ले मेरे हाथ से गिफ्ट खींच के पपियवा तलवरिया चलोलस हो भैया। यह सुधाकर का गर्दनिया काट लिहलस। फौजी भैया आप लोगों के पता हुई, जब ही गर्दन काट लिहलस ऐसे मरलस पैर से फुटपाल नियर गर्दनिया होता ना दूर पर छटक गयल। फिर तलवार लेके आयल, हेमराज ऐसे खड़ा रहा, साला हिंदुस्तान की तू गंगा दिखा रहा है, ले मैं दिखाता हूं कि तेरे भारत की गंगा कैसे बहती है। खींच के बाबू तलवार चलोलस, हेमराज कभी बही गर्दनिया काट ललस हो। इतने ना हो भैया, वही तलवार से दोनों जवानन का पेटवा ही से बीचों बीच फाड़ दिहलस। अब पेट फरला के बाद जो पेट का सिस्टम हो निकाल के बहरे फेंक के एक पेटवा के खुखा कर दहलस। पेट खुखा कैला के बाद एक भयंकर बम हेमराज के पेट में, एक दूसरा भयंकर बम सुधाकर के पेट में रख के पपियवा सिलाई कदहलन। अब वर्दी पहनाए के रातों रात लसिया लिया के हिंदुस्तान सीमा में कगलन। आई गर्दन कहाँ बा? संतोष भैया पाकिस्तान में। ये लिए वो पपियवा सब बम फिट कैले रहलन कि हिंदुस्तान का जवान जई हैं लाश के साथ छेड़छाड़ करियन, विस्फोट हो जाई, जितना आसपास जवान रहियन सब मारल जइहन। लेकिन ए बाबू कई दिन बीत गया, सीमा पर खलबली मचल बा, सीमा से 2 जवान गायब, अभी पता नहीं चल रहा है। संजोग देखें कुछ जवान झाड़ी की तरफ जाते हैं, ऑपरेशन पर जा रहे हैं, ड्यूटी पर हैं, तो देखते हैं दोनों जवानों का पैर थोड़ा और करीब गए, कहें अरे यार 2 फौजी जवान यहाँ लेटे हुए कैसे हैं, क्या हुआ है? थोड़ा सी और आगे गईलन तो देखो तुम भैया सर हईबे ना करे, पेट काफी ऊंचाई ले सुजल बा, बाह कटल बा। अब फौजी जवान समझ गए कि दाल में कुछ काला है। अगर वो छेड़छाड़ करते तो बम विस्फोट हो जाता, वो फौजी जवान मारे जाते। दिमाग लगाए बाबू, चेकअप करने वाली मशीन आई तो पता चला कि दोनों जवानन के पेट में भयंकर बम बा। बम के सुरक्षित निकाल लगल, कैंप में ले जाए के जवान सब बाबू लाश के रखलक, गमी मनावत हमें। यहाँ का बात आप लोग छोड़ी, तनी से दिमकवा आप लोग लेके चला हेमराज के घरे मथुरा खरैला गांव में, जहां हेमराज का दुल्हन स्नान कई के बाबू हो श्रृंगार करे बैठल लाली, तब ले दुनिया का मालिक एक ठे असगुन दिखाई दल। अच्छा असगुन का देखावत हो ई बिरहा हमार वीर रस से अब करुड़स में आ गई। करुड़स का भाव बा, अरे गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, गीता के हाथावा से गिरल डिबियावा हो, कैलाश नूरावा छिपाय हो। धक से करे जा कैला कपल शरीरिया हो, पाचन मोबाइल आए सीम से खबरिया हो, कापत के लो लो बलडूला इनिया हो, कापत के लो लो बलडूला इनिया हो, कहीं को या बजिया नाची आया हो।
बाबू। बेचारी गीता स्नान कई के श्रृंगार करे बैठल ही, बरवा यह चोटी कैली, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके मंगिया में लगावे गईली हो बाबू। तबले वो दुनिया के मालिक का देखल या अचानक शरीरिया कांप उठल, सिंदूर का डिबिया जमीन पर गिरल, सारा सिंदूरवा बिखर गया। माई बहन के सुहाग बा सिंदूर, अगर तनी से गिर जाला तो आप लोग ओके ऐसे पोत के हाथे से लिप के मांगी तर लगाए ले लू, लगावे लू कि ना। वो बेचारी के तो पूरा डिबिया गिर गई, कलेजा पर हाथ धैलस, कले हे मालिक ये कैसन असगुन जनात बा, हमरे सोनू के पापा के कुछ न हो मालिक, ये कैसन असगुन बा। तब ले भैया हो सीमा से फोन आ गयल, नया नंबर बा। गीता ही समझत बा, लगत बा सोनू के पापा कई दिन के बाद आज फोन कैला है, नंबर चेंज कई के फोन कैले हुए। दुल्हनिया का प्यार देखा हो बाबू, फोनवा रिसीव कैलिन तो पहले वर्ड बोलत थी हेलो सोनू के पापा। सीमा से आवाज आई, नहीं 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 मैं सोनू का पापा नहीं हूं। हाँ तो आप कौन? मैं हेमराज फौजी का मेजर बोल रहा हूं। क्या ये फोन हेमराज फौजी के घर लगा है? हाँ जी सर जी। कौन हो तुम? सर मैं उनकी मैडम गीता हूं। मेजर साहब समझ गए। अच्छा बेटा गीता, परिवार में कोई और है क्या? गीता बोली हाँ सर है ना, जरा किसी और को फोन दीजिए। गीता काली नहीं सर इस समय तो मैं ही अकेली हूँ, एक बात बोलूँ सर? मेजर साहब बोले हाँ बेटा बोलो क्या बात है? काली साहब मैं कई दिन से परेशान हूँ, सोनू के पापा का फोन नहीं लग रहा है, प्लीज सर सोनू के पापा से बात करवा दीजिए। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खसक गई, सोचने लगा ये दुल्हन पति का इंतजार कर रही है, मैं किस फौजी जवान से बात कराऊं? अगर मैं कहीं ये बता देता हूं कि तुम्हारा पति शहीद हो गया, शायद वो अपने पति का मौत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो उसकी भी मौत हो जाएगी। मेजर साहब दिमाग लगौलन बाबू, बतिये घुमाए देहलन। वही फोनवा पर गीता के बाबू कहे लगलन। अच्छा कहत कहूँ तनी से आप लोग ध्यान दें, 1 करोड़ उसके पुरस्कार, बहुत बहुत प्राम, तनी बाबू ध्यान दें। भाव बाका का हम बताई बेटी, का हम सुनाई हो, का हम सुनाई हो, बताया शोभा समाचार। मेजर साहब को ना बेटा क्या बताऊं, कुछ कहने लायक नहीं है। गीता बोली अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, मैं एक फौजी जवान की बीबी हूं और आप मजाक कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, अशुभ समाचार मतलब नहीं समझ रही हूं। फिर मेजर साहब कहते हैं क्या? बज्जर करे जा कई के सुनला खबरिया, अरे सुनला खबरिया हो, लुट गई दुनिया तो हथवा से फोनवा छुट के गिरला जमीन।